हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 2 के पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको टीआरई 1 के पीजीटी ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में ज्योग्राफी से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंड्रोमेडा। फिर क्वेश्चन नंबर 72, औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था का लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय। फिर क्वेश्चन नंबर 73, जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, किसने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हॉर्टसॉर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वलास। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडो आर्यन। फिर क्वेश्चन नंबर 77, क्षेत्रीय योजना संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से। फिर क्वेश्चन नंबर 78, डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चैगोस। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयाली। फिर क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1767। फिर क्वेश्चन नंबर 81, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कायांतरण। फिर क्वेश्चन नंबर 82, एंजिल लॉ प्रकाश डालता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खर्च प्रति रूप पर। फिर क्वेश्चन नंबर 83, डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनसंख्या घनत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 84, अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 85, ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिम्पो। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई, यूए। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1923 में। फिर क्वेश्चन नंबर 88, एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टॉरस। फिर क्वेश्चन नंबर 89, पन्ना हीरा खाने कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पर बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय। फिर क्वेश्चन नंबर 91, भूस्खलन का प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 92, गेटवे सिटी स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 93, सिरस से सूचकांक प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीन से। फिर क्वेश्चन नंबर 94, मानव भूगोल का जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेड जेल। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिक संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, 2011 में विश्व के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 134। फिर क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 16। फिर क्वेश्चन नंबर 98, अकाबा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फिलिस्तीन। फिर क्वेश्चन नंबर 99, जयपुर भारत के किस स्थलाकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 100, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 179। फिर क्वेश्चन नंबर 101, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फेलसेनमीर। फिर क्वेश्चन नंबर 102, ग्रीन लेबर वह लेबर है जो? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 103, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उज्जैन। फिर क्वेश्चन नंबर 105, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भोपाल। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। फिर क्वेश्चन नंबर 108, आर्मीनिया है एक? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी देश। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मथुरा। फिर क्वेश्चन नंबर 110, मानचित्र पर 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को मापने का उपकरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 111, तापमंडल का दूसरा नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आयन मंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 112, विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तटवर्ती पठार। फिर क्वेश्चन नंबर 113, मत्स्य कृषि सूचक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी संभववाद का। फिर क्वेश्चन नंबर 114, सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हिप्पारकस। फिर क्वेश्चन नंबर 115, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बंद तंत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह को उनके आकार के क्रम अर्थात 1 2 3 4 रैंक में व्यवस्थित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। फिर क्वेश्चन नंबर 117, धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रवसन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 118, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एल बुर्ज पर। फिर क्वेश्चन नंबर 119, सोन, नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी। फिर क्वेश्चन नंबर 120, किस प्रदेश के स्थलाकृतिक मानचित्र की चुंबकीय नति सर्वाधिक होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मेघालय। फिर क्वेश्चन नंबर 121, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पंख वर्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 122, क्रिस्टॉलर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसको वरीयता नहीं दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्रों के बीच की दूरी को। फिर क्वेश्चन नंबर 123, टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रुको और जाओ नीतिवादी विचारधारा से। फिर क्वेश्चन नंबर 124, कौन भूगोलवेत्ता इतिहास का जनक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हेरोडोटस। फिर क्वेश्चन नंबर 125, लैंडशॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जर्मन स्कूल। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यमुना। फिर क्वेश्चन नंबर 128, किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सू। फिर क्वेश्चन नंबर 129, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय नितल उच्चावच को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 131, विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। फिर क्वेश्चन नंबर 132, उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिनगरीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 133, मलेशिया की वनस्पतिहीन उत्खात भूमि कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पंडांग। फिर क्वेश्चन नंबर 134, फोनीशियन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए टर्की से। फिर क्वेश्चन नंबर 135, डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 25 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 4000। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डायरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 138, फारस खाड़ी तट पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। फिर क्वेश्चन नंबर 139, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 140, 1:50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 15:15। फिर क्वेश्चन नंबर 141, धारा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए खारापन। फिर क्वेश्चन नंबर 142, इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लदांग। फिर क्वेश्चन नंबर 143, विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अफ्रीका। फिर क्वेश्चन नंबर 144, डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशंस विचार के प्रतिपादक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए टी हैंगरस्ट्रंड। फिर क्वेश्चन नंबर 145, किसी भूपयोग का जनरेटर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टिस्को। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी थाईलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मिकांग। फिर क्वेश्चन नंबर 149, कोसी मैदान की समुद्र तट से औसत ऊंचाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 30 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्थल रूपों का प्रदर्शन। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2023 के टीआरई 2 के पीजीटी ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप टीआरई 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और इसी तरह और भी पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।